हेलो एवरीवन, एक और स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर्स की, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी अपने टॉपिश बिहेवियर की तरफ चल पड़ा है। ठीक है, लेट्स जस्ट डिस्कस फ्यू पॉइंट्स अबाउट इट। कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या दिख रहा है, क्या नहीं होगा। ठीक है, 84 का RSI सबसे पहला नॉर्मल कंडीशन पे बात। 84 का RSI लास्ट टाइम वीकली टाइम फ्रेम में 84 आया था, ये टॉप लगा था, हालत आपको पता है। उसके पहले 88 इस वाले पॉइंट पे था। ठीक है, नेक्स्ट वीक तुरंत 11% का फॉल, अगेन वो राइज हुआ 83 एंड उसके बाद ये परसेंटेज 316 से 213 30%। ठीक है, अगर मैं ये वाला परसेंटेज भी काउंट करूँ ना तो पूरा तो जाने दो 67% था। एंड ये तो 2020 था, 2017 से 2020 कंटिन्यू 3 साल फॉल। कहाँ की दिवाली, कहाँ कुछ, क्या कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। उसके बाद 817 से फॉल 30% का 518, रीज़न अता पता नहीं। 1 नवंबर से फॉल स्टार्ट हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कहीं ना कहीं अभी ठीक है, डेट्स को छोड़ दो, बट RSI तो बोल रहा है ना। ठीक है, ये हम 4 बार हिस्ट्री देख चुके हैं, तो RSI कुछ तो बोल रहा है ना भाई, लगने वाली है स्टॉक की, है ना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना पसंद करूँगा, वो है इसका राइजिंग वेज पैटर्न। वेज पैटर्न कह लो, और 90% टाइम्स जो हमारा पोल एंड फ्लैग बनता है ना, तो ये पोल एंड फ्लैग का एक नियम होता है इस तरीके से, एंड ये कुछ इतना तो एंगल होना चाहिए कि इसमें मोमेंटम मिले। एंड ये एंगल कैसा है, ठीक है, ये कौन सा एंगल है, अपर साइड का एंगल नहीं है, यहाँ से ये ब्रेकआउट फेक होने के चांसेस होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट दोबारा से अपर साइड का फ्लैग, और क्या ये रैली में अपर साइड के फ्लैग चले हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। आप ये देखो, हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, हम ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। सी वाई एम आई एक्सप्लेन इन दिस कि आपको ये स्टॉक में ट्रेड क्यों करना है कॉन्फिडेंस के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं इस स्टॉक को टॉपिश बिहेवियर क्यों मान रहा हूँ। बहुत छोटा कर लिया हमने, कुछ नहीं करेंगे। मैं ये वाला पोल, ये वाला फ्लैग नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला पोल, ये वाला फ्लैग नीचे आ गया, ओके, ये वाला पोल, ये वाला फ्लैग नीचे आ गया, तो ये वैसे ही चलता है। मगर ये देखो, ये भी रैली है, मैं ठीक है मानता हूँ, ये वाला पोल, ये वाला फ्लैग है, बट ये इसने पहली बार किया है ना। पहली बार मतलब इतने टाइम में, काफ़ी टाइम के बाद किया है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है क्या वो वैसे ही चलता है इसका? तो देखो ना, कंटिन्यू डाउन, मतलब कहीं पे किसको निकलने करने का कुछ मौका ही नहीं है ना, कंटिन्यू डाउन। तो ये इतने टाइम की रैली के बाद में इसने डाउनवर्ड दिया ही नहीं है। एंड अब हमें वीकली RSI जो इसका हर बार डाउन साइड का स्टार्ट होता है वो हमें मिला है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे हमें एक डाउन साइड का मिला था, बट वो कैरी थ्रू में नहीं जा पाया। कितना परसेंट था? सिर्फ 5%। अब हमें क्या वॉच करना है, क्या हमें ये वाला 5% के ऊपर मिलता है? अगर 5% के ऊपर मिला तो जो पिछली बार नहीं हुआ था, मैं हमेशा आपसे स्ट्रक्चर चेंज की, लोअर हाइज लोअर लोज की बात करता हूँ, और हायर हाइज हायर लो की मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो लो था ये ब्रीच हुआ ही नहीं, मगर अब हम यहाँ से जो रैली काउंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ये लो बन चुका है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 कन्फर्मेशन। एक, पहला कि ये भी 5% का फॉल, ये भी 5% का फॉल, तो अगर यहाँ से रैली हो गई दोबारा तो हम भी बैठ जाएंगे। मगर अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें पता है टॉप से हम 30% का फॉल उठा सकते हैं इजीली। और ये जो बिहेवियर है लोअर लोज का, वो कन्वर्ट हो जाएगा हायर लोज में, हायर हाइज में, लोअर हाई में, सॉरी, बहुत कंफ्यूजन होता है। हाई हमारे लो साइड पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे और लो भी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएंगे सीधा।
तो वो बिहेवियर हमें देखने को मिल जाएगा। सिर्फ ये वेज पैटर्न टूटे, अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, ट्विटर पे नहीं किया था मॉर्निंग टाइम में, कि यहाँ से ये गिरने के चांसेस हैं, बिकॉज ये हमारे लिए वो है, रेजिस्टेंस है, और हम देख रहे हैं नीचे आ जा रहा है बार बार, है ना। तो अगर ये टूटा 1225, हम 1500 सोच रहे हैं, 1520, 1525, लेकिन अगर सेफ खेलना है तो 1480 के नीचे, और हमको यहाँ से 30% तो टॉप से गिन सकते हैं, कुछ ना सही इसका प्रीवियस बिहेवियर जो है तब तक इसमें बाइंग नहीं आने वाली है। तो 1570 से अगर मैं 30% काउंट करता हूँ भाई साहब, सीधा ये बॉटम आ जाता है, कहाँ पे, 1080 का बॉटम, और ये अच्छा करेक्शन होगा। यहाँ से जब ये स्टॉक चलेगा तो स्टॉक में मज़ा भी आएगा और पूरा वन साइड रैली भी चलेगा, तब वीकली टाइम फ्रेम पे RSI इसका नीचे भी आ जाएगा। लेकिन हम 1180 तक भी होल्ड कर गए तो भी बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो जाएगा आपके लिए वो, है ना। तो बाइंग के लिए बता दिया 30% करेक्शन चाहिए, सेलिंग के लिए भी बता दिया क्या टारगेट होना चाहिए। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो मत करो आपकी मर्जी है, करोगे तो दूसरों को भी ये मौका मिलेगा, नहीं करोगे तो शायद ये वीडियो आप तक भी ना पहुँचे। थैंक यू।